हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी में न्यू चैप्टर है 9th, जिसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के रूप में जानते हैं और वह होता है जर्नल। आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो देखिए, द बुक्स इन विच द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड ऑफ द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जैसे कि हमने पीछे जो वीडियोस के अंदर देखा था कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से हम तैयार करते हैं, और उनके बेस के ऊपर फर्स्ट टाइम जो बुक्स जो रिकॉर्ड की जाती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के रूप में जानते हैं। और एक जर्नल जो है, जो बेसिक बुक होती है ओरिजिनल एंट्री के लिए, जो ट्रांजेक्शंस ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन क्रोनोनिकल डे टू डे इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इसको स्टेप वाइज यानी डे टू डे जो है क्रॉनिकल मेथड के बेस के ऊपर इसमें एंट्री की जाती है। व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल, अगर बिजनेस की साइज छोटी होती है, देन द पॉसिबल टू एंट्री ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन जर्नल। तो ये संभव है कि जर्नल के ही हम बेस मान लें और सारी जो एंट्रीज जो है वो जर्नल के बेस के ऊपर ले जाएं। लेकिन यदि बिजनेस की साइज ज़्यादा है और अगर बिजनेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो लार्ज होने की वजह से हम यहाँ पर जो जर्नल्स है उसको क्या डिवाइड कर देते हैं सब डिवाइडेड के अंदर, जिसे कि हम सब्सिडरी बुक्स के रूप में जानते हैं या ओरिजिनल एंट्री के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सिडरी बुक्स जो होती है वो कई तरह की बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, जिसमें कैश बुक है उसे शामिल किया जाता है। जो कैश में जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको कैश बुक में लिखते हैं। परचेज बुक जिसमें उधार खरीदते हैं उसे परचेज बुक में लिखते हैं। सेल बुक जिसे उधार बेचते हैं उसे सेल बुक में लिखते हैं। परचेज रिटर्न बुक जो है, जो परचेज जो हमने किया और वो रिटर्न जा रहा है तो उसको हम परचेज रिटर्न में करते हैं। सेल्स रिटर्न, जो माल हमने बेचा जो अगर वो वापस आ जाता है किसी कारण से तो उसे हम सेल्स रिटर्न के अंदर लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स बुक्स, बिल्स पेएबल बुक और जनरल प्रॉपर जो है ये सब जो है हमें सब्सिडरी बुक्स के रूप में जानते हैं। अब देखिए, इसमें जर्नल जो है वो क्या है, अगर इसमें प्रोफेसर कार्टर जो है वो इसको एक डिफाइन करता है और ये कहता है जर्नल एज ए ओरिजिनली यूज्ड इन बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्रीज। जर्नल को एक वो बुक है जिसको प्राइमरी एंट्री के लिए यूज किया जाता है। विच ट्रांजेक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर टू डेट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ, इसमें वेस्ट बुक एंट्री एज दे आर कॉपीड इन द क्लासिफाइड इनटू डेबिट और क्रेडिट। जो एंट्री जर्नल में लिखी जाती है वो दो तरह की होती है, एक तो डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट होती है। The facility that they are the correctly posted afterward in the journal, और उनके बेस के ऊपर बाद में जो है उनकी जो जर्नल से जो पोस्टिंग है वो क्या है, लेजर में कर दी जाती है। अगर इसमें जर्नल के फीचर्स देखें उसके कार्टर के डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, तो जर्नल एक वो बुक है जिसके अंदर ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम की जाती हैं एंड एज व्हेन दे टेक प्लेस। इसमें फॉर दिस रीजन जो हमारी है द कॉल्ड इज द ओरिजिनल एंट्रीज, क्योंकि पहली टाइम अगर ये होते हैं इसलिए हम इनको ओरिजिनल एंट्री के रूप में देखते हैं। जर्नल ओनली ए बुक ऑफ प्राइमरी ओरिजिनल एंट्री, ऑल द ट्रांजेक्शंस जो होती हैं वो इसमें रिकॉर्ड जर्नल इन सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू द लेजर। यानी सारी की सारी जो एंट्री जो जर्नल से है वो कहाँ पे, चाहे वो डेबिट की हो चाहे क्रेडिट की हो, वो सारी जर्नल के से क्या है कि लेजर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स के रूप में देखते हैं। थर्ड, हम ये कह सकते हैं जर्नल एक डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जिसमें ईच डे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल ऑन द सेम डे। यानी जिस डेट की ट्रांजेक्शंस होती है उसको उसी दिन इसके अंदर लिख दिया जाता है। फोर्थ में जो जर्नल एक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रॉनिकल ऑर्डर्स, इसको यानी कि क्रम वाइज जो है लिखा जाता है डे टू डे के इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और फिफ्थ में अगर हम इट मेंटेन टू आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्रीज। इसके बाद में हम जर्नल रिकॉर्डेड बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग।
यानी जर्नल जो लिखा जाता है उसमें बुक कीपिंग का जो प्रिंसिपल्स है डबल एंट्री सिस्टम, उसका पूरी तरह ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ईच एंट्री जो है वो जर्नल इज फॉलोड बाय द ब्रीफली इस एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच कॉल्ड द नरेशंस। डेबिट और क्रेडिट करने के बाद में उस एंट्री के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसे हम नरेशंस के रूप में देखते हैं। इसके साथ साथ आगे ये जो एक सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल टू रिकॉर्ड मोर देन वन ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स। यानी कि एक जर्नल के अंदर 2 या 2 से अधिक जो अकाउंट्स हैं उनको शामिल किया जा सकता है, जो है 2 या 2 से अधिक एंट्री जो है उनको शामिल किया जा सकता है। जर्नल एंट्री इज कॉल्ड ए कंपाउंड एंट्रीज। इसे जर्नल जो एंट्री है उसे कंपाउंड एंट्री के रूप में भी देखते हैं। फंक्शंस ऑफ जर्नल, जर्नल एक क्रॉनिकल रिकॉर्ड है, वो ऑल ट्रांजेक्शंस का रखता है। एनालिसिस इज ट्रांजेक्शंस इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स बाय यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग, वो यहाँ पर किया जाता है। जर्नल प्रोवाइड द बेसिक पोस्टिंग इनटू लेजर्स, इट मेंटेन टू द आइडेंटिटी ऑफ द इस ट्रांजेक्शंस बाय द कीपिंग ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ इस ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस ऑफ द परमानेंट बेसिस। यानी कि यहाँ से हमें आइडेंटिटी के साथ साथ जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको एक जगह लिखने का, एक जगह परमानेंटली बेस के ऊपर क्या है कि रिकॉर्ड मेंटेन करने का सुविधा यहाँ पर प्रदान होती है। अब हम देखते हैं इसमें स्टूडेंट जर्नल की जो एडवांटेजेस हैं, यानी कि एक तो क्या है कि एज ट्रांजेक्शंस इन जर्नल आर टू बी एंटर्ड एंड when they are take place the possibility of omissions of transactions in the book of account is minimized। क्योंकि अगर एक बार रिकॉर्ड जो एंट्री हो जाती है तो उनको मिस होने की जो है संभावना वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ ट्रांजेक्शंस इन जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रॉनिकल ऑर्डर, तो वेरी इजी टू इसमें लोकेट द पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। और अगर इसमें क्रॉनिकल मेथड के बेस के ऊपर एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उससे ज़रूरत पड़ने पर उनको आसानी से उनको लोकेट किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एनालिसिस इस ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स का यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो जर्नल फैसिलिटेट पोस्टिंग जो है जिससे कि हमारी पोस्टिंग लेजर में करना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ हमें इस एंट्रीज ऑफ द जर्नल जो है कैरीड नरेशन इन गिवन द ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस। इसमें जो नरेशंस के रूप में उस ट्रांजेक्शंस की क्या है कि ब्रीफ के अंदर जानकारी प्रदान की जाती है, जिसे हम पोस्टिंग के रूप में लेजर के अंदर विदाउट एक्सप्लेनेशंस लेके जाते हैं। इसके साथ साथ जर्नल फैसिलिटेट द क्रॉस चेकिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स। इससे हमारी क्रॉस चेकिंग के अंदर भी हमारी सपोर्ट करता है, जिसे ट्रायल बैलेंस के रूप में ट्रायल बैलेंस है डज नॉट एग्री। अगर उसमें ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट में अगर कोई डिफ्रेंशिएशन होता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो मेल मैच नहीं करेगा, तो इससे हमें सुविधा मिल जाती है क्रॉस चेकिंग की। इसके साथ साथ ये कहता है कि जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्ड ऑफ द वन प्लेस ऑफ द जर्नल एंड द एंटिटीज ऑफ द ईच ट्रांजेक्शंस इज टू बी मेंटेन ए परमानेंट बेसिस। इसके साथ वंस द ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, अगर एक बार वो रिकॉर्ड हो जाती है पोस्टिंग ऑफ लेजर्स कैन बी मेड, उसके बाद में उनकी पोस्टिंग की जा सकती है व्हेन दे है कन्वीनियंटली, और वो क्या है कि आसान हो जाती है। तो इस तरह अगर देखें तो इसकी कुछ लिमिटेशन है यहाँ पर स्टूडेंट्स। अगर लिमिटेशंस में बात करें तो व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इज लार्ज, अगर लार्ज एंड ट्रांजेक्शंस होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है ऑल द ट्रांजेक्शंस इन जर्नल, तो सभी ट्रांजेक्शंस को जर्नल में एंटर करना संभव नहीं होता है। इट विल बल्कि एंड द वॉल्यूनियस जो हो जाता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है व्हेन द यूजुअल प्रैक्टिस और हैज़ टू बी सेपरेट जर्नल बुक, जिसके लिए हमें अलग से बुक्स तैयार करनी पड़ती हैं, जिसे क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांजेक्शंस के रूप में देखते हैं, और जिसे हम सब्सिडरी बुक के रूप में जानते हैं, जैसे कि परचेज बुक अलग कर देना, सेल बुक अलग कर देना। इसके मैनी ट्रांजेक्शंस आर रिपीटेड इन नेचर्स, कई बार ट्रांजेक्शंस आती हैं जो बार बार होती रहती है। ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन जर्नल इट विल बी इन्वॉल्व द डेबिटिंग और क्रेडिट ऑफ द सेम अकाउंट टाइम ऑफ अगेन, इट विल बी इन्वॉल्व द रेपिटेटिव, इसमें पोस्टिंग लेबर, इसमें लेबर आल्सो। उसके साथ साथ इन ऑर्डर टू असर्टेन द बैलेंस, इसमें कैश बैलेंस एवरी डे, यानी कैश ट्रांजेक्शंस आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन द सेपरेट बुक, जो कैश बुक कहते हैं,
और इसके अंदर क्या होता है, द ट्रांजेक्शन्स नीड नॉट टू बी रिकॉर्ड इन जर्नल। अगर कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनको अलग से उसमें जर्नल अलग से कैश बुक तैयार की जाती है, तो जर्नल में उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसकी क्या है कि लिमिटेशंस है। जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू प्रॉम्प्ट बेसिस, यानी कि प्रॉपर वे से ये रिक्वायरमेंट जो होती हैं बिजनेस की उनको प्रोवाइड नहीं कर पा सकता। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या है कि यहाँ पर देखिए कि दिखाया गया है इसमें जर्नल का, जिसमें एक तो डेट का कॉलम होता है, दूसरा पर्टिकुलर होता है और लेजर फोलियो नंबर होता है, जो कि लेजर के ऊपर जो पोस्टिंग जाती है जर्नल से उसका यहाँ पर क्या है वह मेंटेन कर दिया जाता है। अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से इसका ये तैयार किया जाता है। अब डेट के अंदर, कॉलम के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं, जिस डेट को ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं, और ईयर, मंथ और इसमें इसके साथ उसको लिख दिया जाता है। इसमें द स्केल्स ऑफ दिस डेट एंड मंथ इज शुड बी इसमें रेस्ट्रिक्टली मेंटेन, इसको करना बहुत ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। पर्टिकुलर्स में इस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू अकाउंट्स, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है दो अकाउंट को इफेक्ट करती है, एक डेबिट होता है, दूसरा उसके अकाउंट क्रेडिट होता है। नेम ऑफ द अकाउंट और डेबिट एंड क्रेडिट है वो उसके अंदर डीआर और सीआर के रूप में जाना जाता है, उसके कॉलम में उनको मेंशन कर दिया जाता है। उसके साथ साथ नरेशन जो होती है, नरेशन जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस है, वो यहाँ पर उसके अंदर दी जाती है। तो इस तरह से जो लेजर फोलियो जो है वो हमारा क्या करता है, लेजर फोलियो वो एंट्री जो है जो जर्नल से पोस्टिंग होती है लेजर में, तो लेजर का पेज क्या है यहाँ पर उसके ऊपर लेजर फोलियो में दिया जाता है, और उसके बाद में लेजर के अंदर या जर्नल फोलियो के बेस के ऊपर जर्नल के वो पेज नंबर उसमें लिख दिया जाता है, जिससे हमें एंट्री ट्रेस आउट करने में आसानी हो जाती है। फोर्थ में इसमें जो डीआर जो है डेबिट होती है, जिसमें 4 कॉलम जो हैं, इसमें अमाउंट ऑफ बीइंग डेबिटेड जो है राइट की जाती है वो उसके बारे में होती है। जो क्रेडिट उतनी ही अमाउंट हम क्रेडिट में लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनके अंदर कुछ रूल्स और नियम्स हैं जो जर्नल को मेंटेन करने के लिए, जिनका कि हम जिगर जो है अगली वीडियो में करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि ये छोटी जो है थ्योरेटिकली जो आज का जो पीरियड है वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।